आज से राजमा की एक और डायरी, दूसरी डायरी है और इसमें छोटे बड़े कई तरह के, अब उन्हें हम लेख कहें या भावोद्गार कहें, हृदय के उद्गार कहें, कुछ भी नाम दें, कई तरह की चीजें उसमें हैं, वो शुरू कर रहे हैं। और यह जो लेख के रूप में है, इसका शीर्षक है अभिनव। इसमें कह रहे हैं, अभिनव की उपासक है यह सृष्टि, नित्य नवीन की प्राप्ति में सचेष्ट, नित्य नवीन की प्राप्ति से ही प्रसन्न। फिर भी यह नवीन नवीन है कब तक? जब तक वह प्राप्त नहीं होता। प्राप्ति होते ही पुनः प्राचीन होता है। पुनः कुछ नवीन की आकांक्षा ने संपूर्ण सृष्टि को ही संघर्षमय किया हुआ है। और यह अभिनव जो शीर्षक है, इसका मतलब ही होता है कि जो बिल्कुल नया है, ताजा है, बिल्कुल फ्रेश है, तो इसकी उपासिका है अभिनव की, यानी नवीनता की उपासिका है यह सृष्टि। यानी पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो हमेशा अपने आप को तरोताजा रखती है। क्यों? क्योंकि वो नवीनता की उपासक है। और जैसे जैसे नवीन का भाव किसी के भीतर आएगा तो स्वाभाविक है, जब तक पुराना कुछ छोड़ेगा नहीं तब तक नया कुछ धारण करेगा कैसे? नया कपड़ा भी अगर कोई पहनता है तो पुराने वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। तो यह नवीन तभी संभव है, तरोताजा होना तभी संभव है जब हम जो पुराना है उसके प्रति हमारा मोह कम हो, उसको हम छोड़ने के लिए तैयार हों। तो इस लेख में जैसे शीर्षक से समझ में आ रहा है कि वास्तव में नवीन होता क्या है और प्राचीन होता क्या है, और नवीन और प्राचीन का आपस में क्या संबंध है, और किस प्रकार नवीन और प्राचीन दोनों ही प्राणी के लिए आवश्यक हैं, और उनका एक सामंजस्य बैठाते हुए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कैसे वो आगे बढ़ सकता है अपने लक्ष्य की ओर। क्योंकि यह सृष्टि तो नवीनता की उपासक है और रोज रोज नवीन की प्राप्ति में ही सचेष्ट रहती है। यानी उसकी चेष्टा यही रहती है कि कुछ नया हो, और जब उसे नया मिल जाता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो हम सब जानते हैं, हम सृष्टि का ही एक अंश हैं और हम भी नवीनता के उपासक हैं। और जब नवीन हमें उपलब्ध हो जाता है, जब हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। घर में फर्नीचर पुराना, नया फर्नीचर लाते हैं, कितनी खुशी होती है। नए वस्त्र पहनते हैं, कितनी खुशी होती है। तो वही है, ये सृष्टि ने हमको इस तरह से बनाया है, क्योंकि सृष्टि स्वयं नवीनता की उपासक है। और जैसे जैसे नवीन मिलता जाता है, नया कुछ उसे मिलता जाता है और वो प्रसन्न होती चली जाती है। किंतु जिसे नवीन कहा जा रहा है कि यह जो नवीन है, वो नवीन आखिर कब तक नवीन रहता है? तभी तक वो नवीन होता है जब तक कि
वो प्राप्त नहीं होता। हमारे लिए नया क्या है? हमारे लिए नया वो है जो हमें अभी तक मिला नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि नया क्या होता है? नया अनुभव होता है। और ये बोलते बोलते अपने ही जीवन काल से कुछ एक छोटी सी घटना याद आ गई। उस वक्त फरीदाबाद में रहते थे हम, और जिस तरह स्वाभाविक अड़ोस पड़ोस से थोड़ा आना जाना होता है, उठ बैठ भी होती है, तो भाई साहब एक आए, हमारी उम्र के ही थे, और उस वक्त मेरी उम्र रही होगी करीब 35-40 साल के बीच की। वो आए और बातें होने लगी। फिर स्वाभाविक है कि यह सत्संग और यह सब चीजें ऐसी होती है कि छिपती नहीं है, और छिपाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो कहने लगे, आप लोग सत्संग में हो, क्या विशेषता है, क्या बात है? तो उनको बताया सब। तो इसमें नया क्या है? सब जगह तो यही बातें होती हैं, कुछ भी तो नया नहीं है। फिर पूछे, आप इतने दिनों से सत्संग कर रहे हो? हाँ, कर रहे हैं। तो आपको क्या मिला? अब क्या मिला कोई दिखाए। जो अनुभव हमें मिला है गुरुदेव की कृपा से, वो हमारे लिए नया है। और जो कुछ भी हमें मिला है, वो अनुभव ही मिला है। और उसके अलावा जो कुछ भी दिया है देने वाले ने, क्या नहीं दिया है, मन में आया, उसको तो क्या समझाएं। वो चले गए, लेकिन एक वैचारिक उद्वेलन भीतर हो गया, यानी उथल पुथल मच गई भीतर में। और शांत होके बैठे थोड़ी देर, तभी वो भजन बना था कि पूछे जो कोई हमसे, तूने हमें क्या दिया, मैं तो कहूं उनसे, क्या है जो तूने न दिया। क्योंकि भक्त के लिए अनुभव से बड़ी कोई भी पूंजी नहीं होती है। वो अनुभव उसके लिए नित्य नवीन होता है, किंतु वो नवीन कब तक है? जब तक कि वो प्राप्त नहीं होता। जब तक कि वो अनुभव प्राप्त नहीं होता, तभी तक वो नवीन कहलाएगा। किंतु जैसे ही प्राप्त हो जाता है वो नवीन, तो फिर क्या है? फिर तो नवीन नहीं रहा, फिर तो वो पुराना पड़ गया, प्राचीन हो गया। और जब वो प्राचीन हो गया, तो फिर से कुछ नवीन की इच्छा आकांक्षा आएगी कि गुरुदेव तुम्हारी कृपा से अनुभव मिला है, लेकिन और कुछ नया अनुभव चाहिए। हर कोई कहता है कि हमें भाव में कुछ नई अनुभूति चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। इस तरह का तो हमें पहले अनुभव हो चुका है, और फिर कुछ एक नवीनता चाहिए। जो प्राचीन हो गया तो वो कहाँ गया पता नहीं, कहीं तो चला गया। जो अनुभव हुआ, कल ही बात हो रही थी राजमां के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, जो कि इतना कुछ उनसे मिला, वो कहाँ गया? उस वक्त तो मालूम ही नहीं पड़ता था। तो क्या वो पुराना पड़ गया था? लेकिन अब लगता है कि ये एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जो प्राचीन होकर भी प्राचीन नहीं होते, हमेशा तरोताजा बने रहते हैं, हमेशा नवीन रहते हैं। अभिनव है यही है अभिनव, जिस शीर्षक का तात्पर्य कि कुछ जो कुछ भी नवीन प्राप्त होता है, और फिर वो पुराना पड़ जाएगा। जब पुराना पड़ जाएगा, फिर एक नए के लिए इच्छा पैदा होगी, आकांक्षा होगी। तो इस
तरह है पूरी सृष्टि में एक नए और पुराने का संघर्ष चलता चला आ रहा है, और यह आज से नहीं है, न जाने कब से है। तो सृष्टि को संघर्ष में बनाया हुआ है इसी नवीन की आकांक्षा ने। सब उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया प्राप्त करने के लिए, और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये नया है तो क्या है, यह अभिनव है तो क्या है। ये आगे है, अनादिकाल से नवीन और प्राचीन का द्वंद्व चलता आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा। प्राचीन नवीन को उद्दंड, नवीन प्राचीन को रूढ़िग्रस्त की संज्ञा देता है। फिर भी नवीन और प्राचीन एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये तो चला आ रहा है। अब वो द्वंद्व होता है या संघर्ष होता है। असल में न तो द्वंद्व बुरा है और न संघर्ष बुरा है, क्योंकि किसी भी पथ पर आगे बढ़ने के लिए जब तक संघर्ष न हो, घर्षण न हो, फ्रिक्शन न हो, तब तक एक पांव भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब हम चलते हैं जमीन के ऊपर, पांव बढ़ाते हैं, तो हमारे पांव और उस जमीन के बीच में एक घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और तब जाकर वो पांव हम आगे बढ़ा पाते हैं। यदि फ्रिक्शन न हो, घर्षण न हो, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जिस तरह उसी फ्लोर के ऊपर, जमीन के ऊपर चिकनाई हो, तेल पड़ा हुआ हो, तो क्या हम आगे बढ़ पाते हैं? नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि संघर्ष नहीं है। तो बिना संघर्ष के आगे होता ही नहीं है। और यही जीवन है कि नवीन की आकांक्षा ने संपूर्ण सृष्टि को संघर्ष में बनाया हुआ है। हर कोई आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, और यह अलग बात है कि कौन किसके लिए संघर्ष करता है, किसके भीतर नवीन और प्राचीन का द्वंद्व चलता आ रहा है। और चलता रहेगा ये, क्योंकि यही सृष्टि का क्रम है। सृष्टि का क्रम क्या है? जो अभी बताया गया कि जो नवीन था अब तक, और जब वो प्राप्त हो जाता है तो वही प्राचीन हो जाता है, और फिर और एक नवीन के लिए आगे बढ़ने के लिए इच्छा होने लगती है, फिर एक नवीन मिलता है, फिर प्राचीन हो जाता है। तो इस तरह हमेशा प्राणी संघर्षरत रहता है। भीतर उसके प्राचीन और नवीन का द्वंद्व चलता आ रहा है, और ये चलता रहेगा। यही सृष्टि का क्रम है। अब कौन किसको क्या समझता है, ये भी सोचनीय है, विचारणीय है कि प्राचीन नवीन को उद्दंड समझता है। उद्दंड क्या हुआ? जिसको कहते हैं कि मनमानी करने वाला, जिसको हम लोग, जो बुजुर्ग लोग आजकल कहते हैं, ये आज की जनरेशन क्या है, ये नए लोग, ये बिल्कुल एकदम उद्दंड है। कुछ सोचते नहीं, देखते नहीं, कोई मैनर्स नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आया उल्टा पुल्टा सब करते रहते हैं। बोलते ही है ना। और वो लोग हमें क्या बोलते हैं? अरे ये लोग तो बड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं, एकदम रूढ़िग्रस्त है। तो प्राचीन नवीन को उद्दंड कहता रहता है, और नवीन प्राचीन को रूढ़िग्रस्त कहता रहता है।
संज्ञा देता है मतलब कहता है, नाम, संज्ञा मतलब नाम, उसका नाम देता रहता है कि ये नवीन जो है उसका नाम है उद्दंड और प्राचीन जो है उसका नाम है रूढ़िग्रस्त। तो दोनों एक दूसरे को इसी नाम से जानते हैं या वही पहचानते हैं, उनकी समझ में वैसा ही है, किंतु यह नहीं समझ पाते कि नवीन और प्राचीन एक दूसरे के पूरक हैं। यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन दोनों मिलकर के ही तो आगे बढ़ते हैं, तभी तो प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है। सिर्फ नवीनता यानी उद्दंडता में रहेंगे तो भी नहीं होगा, और सिर्फ रूढ़िग्रस्त विचारों में रहेंगे, पारंपरिक जो हमारी रूढ़ियां हैं उसमें फंसे रहेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह अगर समझ में आ जाए कि नवीन और प्राचीन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, और यह एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक जिसे कहते हैं आरामदायक जिंदगी जीने के लिए। जो आजकल की जनरेशन कहती है कि आई एम वेरी कूल, कूल यानी बहुत मैं कूलली अपना जीवन बिता रहा हूं, यानी सब समझ लिया मैंने। तो कूल रहने के लिए ये बहुत सिंपल फार्मूला है कि जिसको हम एक दूसरे का विरोधी समझते हैं यानी ऑपोजिट समझते हैं, वो ऑपोजिट नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जिस तरह दिन और रात उनको बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं, किंतु दिन और रात एक दूसरे के पूरक है। दो रात के बीच की जगह दिन पूरा करता है और दो दिन के बीच की जगह रात पूरा करती है। तो जो भी हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, सुख दुख, ये एक दूसरे के पूरक है। चलो और तो और पति पत्नी, लगता है दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पति कुछ बोलेगा, पत्नी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, पत्नी बोलेगी, पति करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जिस दिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं, एक दूसरे की जो भी कमियां हैं वो दूसरा पूरा कर दे, उसको भर दे उस खाली स्थान को, तो फिर क्या, फिर हम बिल्कुल प्रकृति के साथ समरसता में जीते हैं। प्रकृति में दिन रात होती है, प्रकृति ने ही पुरुष और स्त्री को बनाया है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम कभी भी यह न समझें कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये एक बहुत ही सहज और सिंपल फार्मूला है एक आराम से जीवन जीने का, यानी कूलली लाइफ लीड करने का। आगे कह रहे हैं, अभिनव का उपासक चक्कर लगाते लगाते प्राचीन पर दृष्टिपात करता है तो उसे नवीनता, और नवीन जब अपनी परिधि से बाहर निकलता है तो नवीन में भी उसे प्राचीन के दर्शन होते हैं। तो जो अभिनव का उपासक है वो कहाँ चक्कर लगाता है, वो कुछ नया खोजता है, उसी के चक्कर में लगा रहता है। भले ही उसको लेने की, उसको प्राप्त करने की, उस नवीन को उसकी हैसियत हो या ना हो, उसकी क्षमता हो या ना हो, उसकी योग्यता हो ना हो, किंतु वो चक्कर लगाता रहता है। जिस तरह हम देखते हैं लोग चले जाते हैं मॉल में, चक्कर लगाते हैं, खरीदना कुछ नहीं है,
बस देखते हैं नवीन क्या क्या है, क्या क्या नया है। तो वो अभिनव का उपासक है, वो चक्कर लगाता रहता है, किंतु वहां भी उसे कुछ कुछ प्राचीन दिखाई पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कुछ एथनिक चीजें दिखलाई पड़ने लगती है, और वो भी उसे रोकती हैं, वो भी उसे आकृष्ट करती हैं, वो उन पर दृष्टिपात करता है, यानी देखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नया ही नया देखेगा, ऐसा ही नहीं है कि नया ही नया अनुभव मिला बस उसके पीछे ही भागता रहे कि और नया मिले और नया मिले। अरे जो पुराना मिला है कभी शांत होके उस पर भी तो दृष्टिपात करो। किंतु जब तक नए के चक्कर में पड़ा रहेगा तब तक जो प्राचीन है उसको देख ही नहीं पाएगा, उसका मूल्यांकन कर ही नहीं पाएगा, उस पर दृष्टिपात कर ही नहीं पाता। तो जब वो करता है तो उसे पता लगता है नवीनता का। तो इस तरह है प्राचीन में भी नवीनता और नवीनता में भी प्राचीनता। और नवीन जब अपनी परिधि से बाहर निकलता है तो नवीन में उसे प्राचीन के दर्शन होते हैं कि इसमें तो नया कुछ है ही नहीं, जिसको गुरुदेव कहते हैं नया नया नवा। तो फिर बात वही आ गई ना, जब नया कुछ है ही नहीं तो फिर नए के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, और वो नया जो होता है, जो बात शुरू में ही आई, वो कभी हमारे सामने आया नहीं, इसलिए वो नया है। नहीं तो जिसे हम कहते हैं कि वो अनादिकाल से है, कौन है वो सृष्टिकर्ता, वो परमात्मा, किंतु अभी हमारे सामने आया नहीं, इसलिए हम उसके पीछे भागते हैं, उस नवीन की खोज में ही जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नया है। और जिसको वो अनुभव में आ चुका है उसके लिए वो नया नहीं है, उसके लिए तो पुराना है। तो यहां तो यही कह रहे हैं कि प्राचीन पर दृष्टिपात करता है जो अभिनव का उपासक, तो उसको नवीनता, और नवीन जो कुछ भी है वो अपनी परिधि से बाहर निकलता है तो नवीन में भी उसे प्राचीन के ही दर्शन होते हैं। यानी वो प्राचीन और नवीन दोनों कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, पूर्ति करते हैं, आपूर्ति करते हैं, पूरक हैं। नए में पुराना, पुराने में नया, और जिसको साधारण रूप में हम लोग कहते हैं कि वही पुराने फैशन लौट लौट के वापस आते हैं। तो वही पुराने विचार भाव जो कुछ ग्रंथों में है लिखा हुआ, जो वैदिक काल से लेके उपनिषद और गीता, वेद, वेदांत सब में जो है वही सब बातें तो अभी हो रही हैं। बस क्या है उसमें, जिसका जैसा अनुभव है वो अनुभव उनके लिए नया है, और उसी प्रकार की उनकी अभिव्यक्ति होती है, उसी तरह उसको वो व्यक्त करते हैं। किंतु जो अभिव्यक्ति है वो नई हो सकती है, किंतु उसके पीछे जो भाव है वो तो पुराना है, वो तो प्राचीन है, वो तो न जाने कब से चला आ रहा है। उस बात को समझना बहुत आवश्यक है। और यही है कि जब तक अपने चक्कर से बाहर नहीं निकलता, अगर उसने घेरा बना रखा है बस मेरे तो नवीनता का यही है डेफिनेशन, ये है ऐसे ऐसे नहीं, अरे कहीं से भी कुछ भी तुम्हें एक नया अनुभव मिल सकता है, एक नया भाव मिल सकता है। दृष्टि होनी चाहिए, तब जाकर वो नवीनता आपको अनुभव में आती है, और वो नवीनता कहाँ है तो वो प्राचीन ही। तो इस तरह नवीनता में प्राचीनता और प्राचीनता में नवीनता, वो दोनों को देख पाता है जिसके पास उसको देखने की दृष्टि आ जाती है। आगे कह रहे हैं, ग्रीष्म में बसंत का यौवन और बसंत में ग्रीष्म की थकान छिपी हुई है। ग्रीष्म ऋतु यदि बसंत के पत्तों को परिपक्वता प्रदान नहीं करती, पतझड़ में
वह पत्ते नहीं गिरते तो बसंत के लिए स्थान कहाँ? वह कहाँ आए, कहाँ बैठे? यदि बसंत में प्रकृति नवीन श्रृंगार न करे, नए पत्ते नई कलियों का प्रस्फुटन न करे, तो ग्रीष्म परिपक्व किसको करे? ग्रीष्म है तो बसंत, बसंत है तो ग्रीष्म, यौवन है तो वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था है तो यौवन, नवीन है तो प्राचीन, और प्राचीन है तभी नवीन। एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सहायक। और उसी बात को और एग्जाम्पल दे करके अच्छे से यहां राजमा समझा रहे हैं कि जिसे हम कहते हैं बसंत काल क्या है? यौवन काल है। और ग्रीष्म क्या है? ग्रीष्म जो है वो बिल्कुल थका देता है। कैसे? क्योंकि बहुत पसीने आते हैं। जितने शरीर का जितना भी जूस है, जितना भी स्थूल रूप में उसमें है, वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है पसीने के रूप में, इसलिए थक जाता है प्राणी। तो ग्रीष्म में क्या है? बसंत का यौवन है। यानी जो बसंत लहलहाता है, खिलता है, अपना यौवन काल दिखलाता है ऋतु के रूप में, उसमें ग्रीष्म है। कैसे है वो आगे बता रहे हैं। और बसंत में भी ग्रीष्म की थकान छिपी हुई है। यानी एक ओर यौवन है बसंत, और दूसरी ओर ग्रीष्म है थकान। यानी यौवन है जवानी, और फिर है बुढ़ापा है थकान, क्योंकि तो बुढ़ापे में थक जाता है प्राणी। ये दोनों चीजें आपस में बिल्कुल निहित है कि यदि यौवन काल आया है तो वृद्धावस्था भी आएगी, और यदि वृद्ध है तो कभी तुम यौवन तुमने देखा होगा, रहे होगे। तो इस तरह दोनों में दोनों ही ऋतुएं छिपी हुई हैं, वैसे ही दोनों अवस्थाएं छिपी हुई हैं। तो उसको समझा रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु यदि बसंत के पत्तों को परिपक्वता प्रदान नहीं करे, परिपक्वता कहाँ से आती है? गर्मी से। किसी भी चीज को गर्म करते हैं वो पकता है, परिपक्व होता है। तो वो बसंत के पत्ते जो हैं, जो नई नई कोपलें निकली थी बसंत में, उनको ग्रीष्म ऋतु ही परिपक्व करता है। और फिर पतझड़ में क्या होता है? वो पत्ते गिर जाते हैं। जिस तरह बुढ़ापे के बाद अपने आप ही पत्ते की तरह यह शरीर झड़ जाता है। तो यह गर्मी है जो परिपक्वता प्रदान करती। अगर नहीं करती तो पतझड़ में वो पत्ते गिरते ही नहीं, और अगर पतझड़ में पत्ते गिरते नहीं तो फिर बसंत के लिए फिर से कहां से स्थान होता? भाई, जब तक पत्ते झड़ेंगे नहीं तब तक कहां स्थान मिलेगा? क्योंकि वो नए पत्ते कहां से आएंगे? अरे वो कहां आए और कहां बैठे? जब तक किसी के लिए जगह खाली नहीं होगी तब तक वो कोई आके कैसे बैठेगा वहां पर? तो ये पत्ते झड़ते हैं और नए पत्तों को प्रकट होने के लिए स्थान देते हैं। तो वही है, यदि बसंत में प्रकृति नवीन श्रृंगार न करे, नए नए पत्ते नई कलियों का प्रस्फुटन न करे, तो ग्रीष्म परिपक्व किसको करेगा? वही बात वही है कि किसको? अगर पत्ते ही नहीं होंगे और कलियां ही नहीं होंगी तो कैसे गर्मी उसको परिपक्व करेगी, कलियों का प्रस्फुटन करेंगी? तो जो पेड़ पूरी तरह से ठूंठ हो जाता है उसकी बात तो अलग है। न तो उस पे कभी बसंत आती है और न कभी उस पे ग्रीष्म आती है। और ग्रीष्म आती भी है
तो ग्रीष्म क्या करती है? कुछ नहीं, उस ठूंठ को और सुखा देती है। किंतु जो प्रकृति है वो समझाती है कि देखो, प्रकृति से जुड़ोगे तो जो भी परिवर्तन है उसको समझ लो कि बसंत में यदि प्रकृति नए श्रृंगार नहीं करेगी, नए पत्ते और नई कलियां को धारण नहीं करेगी, तो फिर आगे जो गर्मी आने वाली है वो किसको परिपक्व करेगी? कौन सी कलियों को खिलाएगी? तो बसंत का महत्व तभी है जब ग्रीष्म है जो आने वाला है। और जो बसंत है किसके कारण है? वो ग्रीष्म के कारण है। उसी प्रकार जैसे यौवन है तो वृद्धावस्था है, और वृद्धावस्था है तो यौवन है। तो हम यह न समझें कि दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अरे ये तो नई जनरेशन, ये कुछ सुनती नहीं, समझती नहीं। अरे भाई, वो भी कल होंगे बुजुर्ग। अभी कुछ दिन पहले ही एक कोटेशन मैंने डाला था फेसबुक पर, जो कि मैं डालता रहता हूं बीच बीच में, कि यौवन काल में जब हम बड़े होते हैं, यौवन काल, तो हम सोचते हैं कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको क्या पता। जबकि पेरेंट्स ने जो स्ट्रगल किया है वो इंश्योर कर लेते हैं कि उनके बच्चों को वो पता न लगे। तो दोनों को यही लगता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी यौवन में आप चाहते हो बसंत में प्रस्फुटन, किंतु यही अवस्था तो जिसको आज आप वृद्ध कह रहे हो, उन्होंने भी तो अनुभव किया है वो स्ट्रगल। और जब आप जो बिल्कुल बच्चे थे और वो युवा अवस्था को आगे बढ़ा रहे थे, प्रौढ़ अवस्था की ओर जा रहे थे वृद्धावस्था के पहले, तो जो आपका पालन पोषण करने में जो उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बारे में क्या बच्चों को कभी पता लगा? तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो वृद्धावस्था है तो यौवन है। आज जो जवान है कल वो बूढ़ा भी होगा, और आज जो बूढ़ा है वो कल जवान था। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए। तो उसी प्रकार नवीन है तो प्राचीन है, और प्राचीन है तभी तो नवीन है। अगर प्राचीन नहीं होता, यदि माँ बाप नहीं होते, तो संतान कहाँ होती? आज हम उनको प्राचीन प्राचीन बोलते हैं, ये लोग तो पुराने हो गए, अरे ये तो रूढ़िवादी है, अरे ये तो खड़ूस हैं। या आजकल इस तरह की भाषा भी इस्तेमाल की जाती है। किंतु उनको पता होना चाहिए कि वो उनको बोलते हैं कि तुम बहुत उद्दंड हो। उद्दंड ही होता है वास्तव में। यह एक साधारण भाषा में बोला जाता है। जो अपनी मनमानी करता है वो भी खड़ूस ही होता है, हठधर्मी होता है, अड़ियल होता है, कुछ भी कहें उसको। तो इस तरह से एक दूसरे पे दोषारोपण करने से नहीं होता है। समझ में आना चाहिए कि नवीन है तो प्राचीन, और प्राचीन है तभी तो नवीन है, और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और साथ साथ एक दूसरे के सहायक भी हैं। सहायक मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यह बात अलग है कि बिना मांगे कोई सजेशन नहीं देना चाहिए। जब सजेशन देने लगते हैं तब थोड़ा गड़बड़ होता है। हाँ, अगर हम देखें कि हाँ भाई सामने वाला नई जनरेशन है, उसको कुछ समस्या है और कुछ आइडिया चाहिए, तो आप अपना अनुभव शेयर करिए, तब एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। और आप बिना मांगे सजेशन देंगे तो फिर कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे एक दूसरे को।
कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एक दूसरे को। तो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के सहायक भी बनेंगे। जब कभी उनको हेल्प चाहिए, बड़े हेल्प करते हैं, और बड़ों को जब हेल्प चाहिए तो छोटे करते हैं। किंतु बड़े यदि वो अपने अहंकार में रहें कि नहीं हमें तो छोटों की हेल्प नहीं चाहिए, तो फिर नहीं मिलेगी हेल्प। सामने रखे थोड़ा सा, हाँ भाई देखो ये इस तरह होता है, ये मोबाइल में ये ऐप है, ये किस तरह चलाया जाता है, मुझे तो आइडिया नहीं है, तो बच्चे बताते हैं ना, समझाते हैं। तो ये तो बड़े प्रैक्टिकल चीजें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि नवीन और प्राचीन का आपस में क्या संबंध है। संबंध इतना ही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के सहायक। आगे है, अभिनव का उपासक ढूंढता रहा सृष्टि में कुछ नवीन, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। नवीन की प्राप्ति के अभाव में अभिनव पथ का अन्वेषक भ्रमित हो पथ भ्रष्ट हो गया, दिग्भ्रष्ट हो गया। वह भ्रष्टता को ही नवीन की संज्ञा देकर उसी को अपना आविष्कार मान बैठा। द्वंद्व फिर क्यों न हो। तो जो अभिनव का उपासक है वो सृष्टि में ढूंढता है कुछ नवीन, कुछ नया, और ये नया ढूंढना यही तो खोज है। और यह खोज जो है यही धीरे धीरे कुछ न कुछ आविष्कार का रूप लेती है। सबसे पहले है अन्वेषण, अन्वेषण यानी खोज, फिर है आविष्कार यानी जो उपलब्धि हुई उसको, वो आविष्कार उसको समझता है। तो जो अभिनव का उपासक, कुछ नए का उपासक, वो सृष्टि में कुछ न कुछ नया ढूंढता रहता है, जिसकी जैसी शक्ति है और जिसकी जैसी बुद्धि है। शक्ति सब प्रकार की हो सकती है, शारीरिक शक्ति भी हो सकती है, मानसिक शक्ति भी हो सकती है, और बुद्धि भी अपनी अपनी होती है। तो वो चीज वही है कि उसकी जिसकी जैसी सामर्थ्य है, सामर्थ्य यानी जिसकी जितनी भी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार वो अपनी बुद्धि, अपनी ताकत सब कुछ लगाता है और उसके लिए कुछ नया उसे मिल जाए ढूंढता रहता है, वो अन्वेषण करने में लग जाता है। किंतु यदि उसे नया कुछ न मिले तो क्या हो, वही बता रहे हैं कि जब नया कुछ नहीं मिलता, नवीन की प्राप्ति के अभाव में, वो अभिनव पथ का अन्वेषक है। तो वो अभिनव पथ का अन्वेषक कि कुछ नया मिले, किंतु नया मिलता नहीं। तो वो क्या होता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, दिग्भ्रष्ट हो जाता है कि मुझे नया कुछ अनुभव मिले ना। देखें प्रभु की क्या कृपा होती है, खोजने में लगता है, एक नए पथ पे चलता है, क्योंकि इसके पहले कभी वो चला नहीं इस राह पर, और उस राह पे जब आगे बढ़ा तो नया कुछ मिला नहीं, थोड़ा सा अनुभव मिला, फिर अभाव ग्रसित हो गया। और वो जब अभाव ग्रसित हो जाता है तब फिर इधर उधर भटकने लगता है, यहां नहीं वहां नहीं, अच्छा इस स्वामी जी के नहीं मिला ना, उस महाराज जी के मिल जाएगा, उस महाराज जी के नहीं मिला ना, अच्छा वो देखे उनका बड़ा नाम है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और उतना ही नहीं, दिग्भ्रष्ट, पथभ्रष्ट यानी जिस राह पे आगे बढ़ रहे हो वो राह भूल गए, तुम इधर उधर चले गए, उस राह को छोड़ दिया तुमने। और दिग्भ्रष्ट यानी जा रहे थे कहीं और पहुंच गए कहीं और।
क्या है ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, ये अवस्था हो जाती है। रास्ता मालूम ही नहीं है, खोज रहे हैं, किंतु अगर मिला नहीं कुछ नया तो अभाव ले लिया, और वो अभाव लेकर के दूसरी राह पे चले गए, दूसरी दिशा में चले गए। तो यही होता है। और अगर वहां जाके उसको कुछ मिला तो वो क्या मिली उसको? वो भ्रष्टता ही मिली। भ्रष्ट होना मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का कोई एक तरीका होता है क्या? भ्रष्ट आचार, यानी आचरण में जो भ्रष्ट हो जाता है प्राणी, तो नए नए तरीके ढूंढता है, किस तरह से मैं अपना लाभ कमा लूं, किस तरह से मैं जो भी नियम कायदे कानून है उसमें धोखाधड़ी करके अपना काम बनाऊं। यह भ्रष्टाचार है। तो उस भ्रष्टता ने ही जो दिया, तो एक नवीन रास्ता उसने निकाल लिया, और उसी को नवीनता की संज्ञा देकर कहता है, ये देखो, ये मैंने तरीका सोचा है। कितने कितने हुए हैं इस तरह के स्कैम। जो भी थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज रखते हैं उनको सबको पता है। वो हर्षद पटेल शेयर मार्केट का, उसकी देखा देखी कितने हो गए, बैंकों को कर दिया तरीके से, सब भगोड़े भाग गए। ये सब भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। तो यह तो भौतिक जीवन में है, आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही कितने उदाहरण मिल जाएंगे जो भ्रष्ट पथ को अपना करके और उनका जीवन इसी तरह व्यतीत हुआ, और उसको कहेंगे कि ये हमने एक नया रास्ता बताया है, इस तरह से तुम जाओगे तो तुम पहुंच जाओगे वहां तक, अपने लक्ष्य तक। तो इस प्रकार जो नवीन और प्राचीन, उन दोनों में द्वंद्व शुरू हो जाता है कि भाई फिर से देखते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया हम चल रहे थे पहले, ये क्यों हमने छोड़ दिया, क्यों हम दूसरी राह पे आ गए, और फिर अब कोई उपाय रहा नहीं, चलो ये नया है, अपने इसी पे चलते हैं। तो उसके भीतर वो द्वंद्व चलता ही रहेगा, हमेशा हमेशा। था तो वो नवीनता का उपासक, और जितनी उसकी बुद्धि थी, जितना उसका सामर्थ्य था, जितनी उसकी शक्ति थी, उसके अनुसार वो आगे बढ़ा भी। किंतु जैसे ही बुद्धि में भ्रम आ गया, भटक गया, और जब भटक गया, रास्ते से ही नहीं भटका, दिशाहीन भी हो गया, और जो कुछ भी उसे मिला ना, वो दिखाने लगा, देखो मैंने ये इस तरह से प्राप्त किया है। तो क्या द्वंद्व उसका दूर हो गया? नहीं, द्वंद्व तो बना ही रहता है। आगे कह रहे हैं, भ्रम को प्राचीन किस प्रकार स्वीकृति दे? भ्रमित का अहंकार उसे किस प्रकार असह्य हो, जिसने अथक परिश्रम से सर्वस्व बलिदान कर नवीन प्राप्त किया था, प्राचीन के अनुभव का लाभ प्राप्त कर, प्राचीन के सम्मुख समर्पित होकर। और यहां थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जो प्राचीन के अनुसार चल रहा है, यानी जो अपनी परंपरा ठीक है, उसको नवीनता का उपासक था, वो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो आगे बढ़ा, और उसने देख लिया, उसने किसी भी बात का अभाव नहीं लिया, वो धैर्य रखता रहा, वो प्रतीक्षा करता रहा, कभी भी भ्रम को अपने जीवन में प्रश्रय नहीं दिया। तो वैसा अगर प्राचीन कोई है, तो वो भ्रम को कैसे स्वीकृति देगा कि तुम इसको नया कह रहे हो, नवीनता है, और अपना आविष्कार बतला रहे हो, ये मैंने एक नया तरीका खोजा है कि इस तरीके से चलोगे तो तुम पहुंच जाओगे। तो वो प्राचीन जो है उसको कैसे स्वीकृति देगा
कैसे स्वीकार कर लेगा, मान लेगा? उसको तो पता है, यह तो भ्रमित हो गया और इसीलिए अलग रास्ते पे चला गया, भटक भटक के इधर उधर के करके आ गया वो तो, और बोलता है मैंने ये नया मार्ग अपनाया है। नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार में रहता है, देखो मेरी ये खोज है। तो वो जो भ्रमित का जो अहंकार है वो उसे सह्य नहीं होता है। उसने तो अथक परिश्रम करके, अपना सब कुछ बलिदान करके उस नवीन को प्राप्त किया था, जो आज ये लोग प्राचीन कह रहे हैं जिसको। अरे उसको कितना उसने उसके लिए परिश्रम किया है, कितना पुरुषार्थ किया है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। उस नवीन को जब प्राप्त किया था, कहां से प्राप्त किया था? उसने लाभ उठाया था प्राचीन के अनुभव का। वो भ्रमित नहीं हुआ। वो जो प्राचीन का जो अनुभव था, जो बात अभी थोड़ी देर पहले आई कि उसने समस्त जो पुराने ऋषि मुनि संत महापुरुष जो भी हो गए हैं, उन सबके अनुभव का भी लाभ उठाया और खुद अपना अनुभव जो उसके लिए नवीन था वो भी आया। लेकिन वो कहां से आया? अथक परिश्रम से आया, सर्वस्व बलिदान करने के बाद आया। तो वो कैसे उस भ्रमित के अहंकार को सहन करेगा कि तुम आए इधर उधर भटक भटक के और लेके बता रहे हो कि देखो ये है मेरी नई खोज, ये मैं लेके आया हूं, ये तरीका है प्रभु को पाने का एकदम। और कितना व्यापार चल रहा है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं 7 दिन में कुंडलिनी जगाओ। वाह भाई वाह! हमारे ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तप करते थे, तब जाके कुछ फार्मूला उनको मिलता था, तौर तरीके होते थे, और इस तरह जीवन जियोगे। और ये सब जितने अष्टांग योग, ये सब क्या आजकल कहाँ फॉलो होते हैं? और लोग बोलते हैं 7 दिन में कुंडलिनी जगाओ। क्या हो रहा है ये? तो वो भ्रमित है वो लोग, और इतना अपने अहंकार पे, क्योंकि उनका काम क्या है? उनका काम तो एक दिखा रहे हैं हमने नया अपनाया है कुछ, लेकिन वो तो भ्रष्टाचार का ही आचरण है, उनका भ्रष्ट आचरण है। तो कैसे कोई स्वीकार करेगा? भले ही वो अहंकार करे, भ्रमित का अहंकार, मैंने तो एक नया कुछ आविष्कार किया है। नहीं, फिर कह दें, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं हम, आलोचना नहीं, एक उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसने अथक परिश्रम किया है, इतना पुरुषार्थ किया है, इतनी मेहनत की है, और अपना पूरा जीवन उसने उस पर बलिदान कर दिया, तो फिर कहां से किया? जो प्राचीन थे उनके अनुभव का लाभ प्राप्त कर, और उनका अनुभव का लाभ प्राप्त करे नहीं, प्राचीन के सम्मुख पूरी तरह समर्पित होकर किया था, तब जाकर उसे मिला। और लोग उसको प्राचीन कह रहे हैं और कह रहे हैं हम एक नया कुछ ढूंढ के लाए हैं, देखो हमारा ये तरीका है। कैसे स्वीकार करें उसको? आगे है, स्वयं को जाने बिना, स्वयं से अपरिचित रहकर स्वयं ही चला, कुछ पाने के लिए जो प्राणी जो कुछ खोना नहीं चाहता, केवल पाना चाहता है, वह पाता तो कुछ नहीं, खो देता है पूर्व संचित ज्ञान राशि को। अनुभव का अभाव उसके श्रम का अपव्यय कर एक दिन निर्धन बना देता है। खोकर रोता है, सृष्टिकर्ता को दोष देता है, विरागी का स्वांग रचाता है, हृदय में संचित है राग का मोह, प्राप्त न कर सका तो वेश धारण किया वैरागी का। प्रारंभ में अज्ञान और अंत में धोखा ही विद्रोही मनुष्य की सृष्टि करता है। अब तो सब कुछ उन्होंने उदाहरण देके ही समझा दिया, क्या बाकी रह गया समझना? फिर भी समझने का प्रयास करते हैं कि जाना नहीं स्व को,
एक वो है जिसने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया उस प्राचीन के सम्मुख। कौन है वो प्राचीन? जिसके भीतर एक नवीनता और प्राचीनता का एक ऐसा अद्भुत संगम है, जिसके भीतर गंगा और यमुना का संगम है, और वहां जो सरस्वती है वो लोप रहती है, किंतु वही सरस्वती जब वाणी बनकर बाहर प्रकट होती है तो वही एक नया रूप ले लेती है, क्योंकि वाणी की देवी है सरस्वती। और नहीं तो वो सरस्वती भीतर है, लोप है, संगम हो गया नए और प्राचीन का, किंतु भीतर में बह रही है वो अंतः सलीला, वो सरस्वती। जब वाणी से प्रकट होती है वो, तब पता लगता है जिसने स्वयं को जाना है। किंतु जिसने स्वयं को जाना नहीं, स्वयं से अपरिचित है, और वो स्वयं ही चला है कुछ पाने के लिए और कुछ खोना नहीं चाहता है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, केवल पाना चाहता है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अरे भाई, जब तक स्थान नहीं बनाओगे कुछ नए के लिए, तब तक कैसे होगा? तुम उसको खोना कहते हो। खोना क्या है? पूरा जीवन तो चला जा रहा है ऐसे ही निरर्थक, श्वासों को खो रहा है, वो देखता नहीं, पाना चाहता है, और पाता तो कुछ नहीं, खो देता है, खोता ही रहता है वो। किसको? पूर्व संचित जो भी उसकी श्वासें हैं उनको खोता है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी उसको ज्ञान मिला, वो ज्ञान की जो राशि है, क्योंकि अभी स्वयं तक तो पहुंचा नहीं, वो स्वयं को जाना नहीं, और स्वयं को जाने बिना ही वो चला कुछ आगे लेने के लिए। पाना चाहता है, पाना नहीं चाहता। जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान उसको अब तक मिला वो भी गया उसके हाथ से। क्यों गया? क्योंकि अनुभव नहीं है, अनुभव का अभाव है। और जब अनुभव का अभाव है तो अगर कुछ भी करे भी मेहनत तो भी क्या करेगा? वो तो श्रम का अपव्यय है, क्योंकि सही दिशा में तो है नहीं। वो तो दिग्भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट है। और वो अगर श्रम करेगा भी, कुछ मेहनत करेगा भी, तो वो तो श्रम का अपव्यय कहलाएगा, यानी बेकार में खर्च कर रहा है वो अपनी मेहनत करके। और समय आता है, सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। जो कुछ भी उसका धन है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान प्राप्त किया सूक्ष्म में, थोड़ा बहुत जो शरीर में ताकत थी, वो कुछ नहीं, पूरी तरह से एक दिन वो निर्धन बन जाता है, यानी कुछ भी बचता नहीं उसके पास। सब कुछ खो दिया, जीवन खो दिया, श्वास को खो दिया, और फिर खोकर रोता है, दुख के आंसू बहाता है, पश्चाताप करता है। अब करेगा तो क्या करेगा? दोष देना उसकी पुरानी आदत है। दोष देता है, सृष्टि को देता है, सृष्टिकर्ता को देता है। अब जब कुछ समझ में नहीं आया तो घर बार छोड़ करके चल दिया। अब तो वैरागी का स्वांग रचाता है कि मैंने सब छोड़ दिया है, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब कुछ खो दिया। खोना अलग है, छोड़ना अलग है। सब कुछ खो दिया और अब बोलता है मैं तो वैरागी हूं। उसका स्वांग रचाता है वैरागी होने का। अरे भाई, अभी भी है हृदय में राग है तुम्हारे। किसका? जो मोह है कि जो प्राप्त नहीं हुआ मुझे, उसका मोह है, उसका राग है, उसके पीछे ही तो भाग रहे थे और तुम सफलता मिली नहीं, भटक गए उधर उधर, और अब वेश धारण करके लोगों को तुम मूर्ख बना रहे हो। और कुछ नहीं है,
तो प्रारंभ में अज्ञान और अंत में धोखा। तो शुरू में अज्ञान और बाद में धोखा। यही तो विद्रोही मनुष्य की सृष्टि करता है। तो वो ऐसा मनुष्य जो है वो थोड़ा सा कुछ भी हो एकदम विद्रोह कर बैठता है। हर किसी अवस्था विशेष में, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, वो सहजता से ले ही नहीं पाता, क्योंकि उसके भीतर में एक इतना ज्यादा आडंबर है, इतना ढोंग है, भीतर धोखाधड़ी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा सा कुछ होगा बस वो हर किसी के साथ में इसी तरह पेश आएगा, बड़े क्रोधी स्वभाव से, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, और इस तरह की बातें करते रहते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ सब बातों का सार क्या है कि नया क्या है, पुराना क्या है। अभिनव का जो उपासक है कहीं वो भटक न जाए, उसे बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है। बस यही पूरा करते हैं आज समय। तनुश्री शर्मा बोलो। क्या अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? हरिओम बोलो। ये जो गुरुदेव ने भी बोला है कि मन नवीनता को उपासक है, तो आज जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में बात है कि अलग अलग जो ये साधु या ये इनके चक्कर लगाता है व्यक्ति, तो ऐसे ही मन को सत्संग में भी नवीनता चाहिए, नए भाव और नए नए रूपों में उसको सत्संग चाहिए। तो मतलब वहाँ पे भी हमको नवीनता लाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, किंतु इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि जो कुछ भी हमें अभी तक अनुभव मिला है हम उसके प्रति बिल्कुल ध्यान न दें। दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये भी तो बताया ना। तो जो भी अनुभव मिल गए हैं अब तक वो हमारे काम के हैं, उसके आधार पर ही हमें नए अनुभव मिलेंगे। और उसके लिए यदि हम खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं और उसमें अगर हमको सफलता नहीं भी मिलती है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। यही है सब बातों का सार। और एक स्टार्टिंग में बात आई थी भैया कि हमें कहीं से भी मिल सकता है नया अनुभव, हमको वैसी दृष्टि चाहिए। हाँ, ये नेचर है, हर एक किसी का स्वभाव है, ये यही बोल रहे हैं। ये प्रकृति की ही प्रकृति है, तो वही प्रकृति ने बनाया है मनुष्य को, वो भी उसका भी वही नेचर है कि नवीनता चाहिए उसको। तो अभी तक जो बातें हुई है ना इस लेख में, उसमें यही है कि नवीनता के उपासक रहो, लेकिन प्राचीनता को तुम पूरी तरह नेग्लेक्ट मत करो। देखो उसमें से जो तुम्हारे काम का है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और साथ साथ लेके चलोगे। उसमें से जो काम की चीज है वो आप ग्रहण कीजिए, और उसके बाद जो भी आपको नया लग रहा है वो आपको अनुभव उसकी कृपा से मिलता चला जाएगा। अभी तक आज जो बातें हम लोगों ने की है उसका सार यही है, और अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जो बात आई ना कि दिग्भ्रष्ट और पथभ्रष्ट दोनों हो जाएंगे। ठीक है, हरिओम। हाँ, हरिओम।
ठीक है, फिर हैंड रेज भी नहीं है, पूरा करते हैं। आ गया क्या? चलो अटेंड कर लेते हैं। हाँ बोलिए पूनम जी। हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम, बोलिए। ये पैराग्राफ आया था ना अभिनव का, पैराग्राफ की लाइन आई था, नवीन का उपासक मध्य प्रश्न हो जाते, रवि भूषण को सुना समझ नहीं आया। कहाँ पर? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, सुन नहीं रहा। ये नहीं, अगला ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, अभिनव का उपासक। हाँ, चक्कर लगाते लगाते प्राचीन पर दृष्टिपात करता है, तो उसे नवीनता, यानी उस प्राचीनता में भी नवीनता मिलती है उसको। वो अपनी ओर से खाली नई नई जगह जाएंगे तभी मिलेगा क्या? नवीनता का जो है, उपासक है अभिनव का, तो प्राचीन पर वो देखेगा ही नहीं, तो उसमें उसको नवीनता कहाँ से मिलेगी? तो जब देखता है, टिकती है उसकी नजर कुछ पुराने ग्रंथों पर भी, कुछ और साहित्य पर भी, तो वहां भी उसे कुछ नया भाव मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। ये कहने का मतलब है। ठीक है? हाँ ठीक। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हाँ हरिओम 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 सबको हरिओम। हरिओम।